नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी व्यापार हैं, रोज़गार हैं, तकरीबन सभी में लोगों को घाटा हुआ है। विकट दौर से इस समय हम सभी गुज़र रहे हैं। जिस तरह से जो महामारी में एक व्यक्ति के जान की संकट थी, वो एक नुकसान, वो एक संकट, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि जीवन यापन करने के लिए जो रोज़गार हैं वो अपने जो नियमित दशा से बदल गए हैं पूरी तरह से। कुछ बिजनेस हैं, कुछ व्यापार हैं, वो दोबारा पटरी पर लौट रहे हैं, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगे हैं जब से सरकार ने लॉकडाउन खोला है, जब से सरकार ने कुछ छूट दी हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके बाद से व्यापार पटरी पर आने लगे हैं। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनको जब से लॉकडाउन लगा है, पूरी की पूरी जो गर्मी का समय था, उस समय में देखा जाए तो उन व्यापारों को, उन व्यवसायों को बहुत बड़ा झटका लगा था। पूरी तरह से वो बंद हो गए थे। ऐसा ही एक बिजनेस था, व्यापार था, शादी हॉल, शादी गार्डन, मैरिज हॉल। पूरी तरह से शादियों के सीज़न में इस वर्ष इस महामारी के दौर में, कोरोना काल में बंद रहे। जाहिर सी बात है, इनको चलाने वाले, इनसे लगे हुए छोटे बड़े सभी लोग, सभी व्यक्ति, काम करने वाले और विशेष तौर पर गार्डन संचालक, पूरी तरह से जिनके गार्डन्स बंद रहे, उनकी माली स्थिति पर ज़ाहिर तौर पर असर पड़ा है। और ऐसे ही आज हम बाचावानी के इस गार्डन में खड़े हैं, जय श्री विनायक मैरिज गार्डन में। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में मैरिज हॉल, मैरिज जो गार्डन है, ऐसे व्यापारों में कितना कुछ नुकसान हुआ, कैसी दशा से ये लोग वर्तमान समय में जूझ रहे हैं। मेरे साथ गार्डन के संचालक रामेश्वर जरारिया जी हैं। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से लॉकडाउन लगा तब से वर्तमान समय में आपकी स्थिति कैसी है और किस तरह से व्यापार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? व्यापार क्या, लॉकडाउन के बाद से ही हमारा व्यापार तो एकदम ठप पड़ा हुआ है। पूरे काम जो भी था बंद हैं और मद्दी का दौर भी है। और जैसे कि अभी जो नए सीज़न के जो काम आते थे, आने लगते थे इस टाइम से, बुकिंग वगैरह, वो भी मतलब ऐसा रीज़न नहीं है कि जो रिस्पांस मिलना चाहिए। जो पिछले ईयर वो रोज से पहले जो मतलब नए सीज़न की बुकिंग आने लगती थी, वो भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। पिछले सालों की अपेक्षा सितंबर में जैसा माहौल रहता था, कुछ बुकिंग्स मिलती थी, तो उसकी तुलना में कैसी स्थिति है? अभी ये कहें जैसे 100% से अभी 25% भी काम नहीं चल पा रहा है ऐसा, जो पहले चलते थे काम। बहुत मद्दी का दौर है। और जैसा कि आपने बोला खर्चे का, तो काम तो पूरा व्यापार तो बंद ही पड़ा हुआ है, ना कोई प्रोग्राम है ना कुछ है। और ये मान के चलें, खर्च अपनी जगह पर हैं, खर्च बने हुए हैं सारे खर्च। आपका बिजली का बिल भी वही आ रहा है, स्टाफ भी, वर्कर, मेंटेनेंस, वो सारे खर्च लगे हुए हैं। ये मान के चलें कि ये हम लोगों के व्यापार पे बहुत बड़ी संकट का दौर निकल गया है। कोरोना के चलते हुए बहुत नुकसान हुए हैं। और हमारे स्टाफ, वर्कर वगैरह सब वही हैं, मेंटेनेंस भी वही लगा हुआ है, बिजली का बिल आने, ये सारे खर्च मतलब अपनी जगह पर हैं, स्थगित हैं। और हमारी जो आय के स्रोत थे, व्यापार था, वो एकदम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, इस वर्ष की तुलना में, इस वर्ष की अपेक्षा पहले सालों में इस पूरे गर्मी के दौरान मार्च से लेकर जून जुलाई तक कितनी बुकिंग हो जाती थी और इस वर्ष क्या स्थिति रही? इस वर्ष तो मान के चलो, जैसे ही सीज़न का काम लगा हुआ था और कोरोना संकट आ गया, तो उस चक्कर में कोई भी एक भी प्रोग्राम नहीं हुए हैं। भवन को और क्वारंटाइन सेंटर बना रखा था शासन प्रशासन ने, और हम लोगों ने शासन प्रशासन की मदद भी की, भवन दिया। 2-3 महीने क्वारंटाइन सेंटर रहा भवन। और प्रोग्राम की बात करें तो जितनी भी तारीखें होती थी साल में, 40-50 प्रोग्राम जो भी होते हैं, वो सारे करते थे हम, और वो सब नुकसान में ही गया। एक भी प्रोग्राम फिर कोरोना के बाद, मार्च के बाद से कोई प्रोग्राम, अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है सामने। घाटे की बात करें, औसतन कितना घाटा आपको इस समय सहन करना पड़ रहा है? अरे साहब, वो तो घाटा तो क्या, पूरा ही घाटा है। अब एक प्रोग्राम में अगर हम 50,000 रुपये भी लेते हैं पार्टी से, तो 40 प्रोग्राम करें तो 20 लाख का नुकसान है, लाखों का नुकसान है कुल मिला के। यह है, उसमें सारे हमारे खर्चे वही बने हुए हैं।
लड़कों को रखना, स्टाफ वर्कर जी। मेंटेनेंस की बात करें, कितना मेंटेनेंस आपको आमदनी ना होने के बावजूद भी पे करना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है? मेंटेनेंस तो सर ऐसा है कि वो जो भी खर्च थे लड़कों के 40-50 हज़ार रुपये का खर्च है मंथली, वो रेगुलर लगा हुआ है। आपने अभी जिक्र किया कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए, तो कितने दिन तक सेंटर बने और किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा ये गार्डन के माध्यम से की गई थी? गार्डन के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को भवन दिया हुआ था। 2-3 महीने शासन प्रशासन ने उपयोग किया। जो भी व्यवस्थाएं थीं, लाइट, पानी, बिस्तर, सब सैनिटाइज वगैरह करके सारी व्यवस्था ऐसे हमने शासन प्रशासन का सहयोग किया। कुछ शासन की तरफ से मुआवजा, कुछ सहयोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमको मिला है और ना और भी जो भवन वाले हैं उन लोगों से भी हमारी बात हुई। शासन प्रशासन की तरफ से ये भवन वालों ने, गार्डन वालों ने सिर्फ सेवा ही दी है। किसी को कुछ मतलब मुआवजा बोलें या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ राशि नहीं मिली है। कितने लोग गार्डन से, इस रोजगार से लगे हुए हैं? अब रोजगार से क्या, ये जैसे सीजन चलता है उस टाइम से तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को व्यापार रोजगार मिलता है। कैटरिंग हो गया, कैटरिंग वाला है, हलवाई जो होता है उसके साथ टीम चलती है 50-60 लोगों की, 40 लोगों की। डीजे बाजे वाले हैं, फ्लावर डेकोरेशन वाले हैं। ये भवन का धंधा टूटने से इन सारे लोगों का भी व्यापार ठप हुआ है, बेरोजगार हुए हैं, असर पड़ा है। उन लोगों को भी कोई काम नहीं मिले हैं। अभी जैसे कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं व्यापारों को खोलने को लेकर, तो बात करूं मैं गार्डन की, किस तरह की छूट और किस तरह के आदेश आपको अभी प्राप्त हुए हैं शासन की तरफ से? शासन की तरफ से हम लोगों को ऐसा मतलब मैसेज दिए हुए हैं कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं, बट एक्चुअली जैसे 200 लोगों का आप प्रोग्राम कर रहे हैं भवन में, तो 400 लोगों की व्यवस्था आपको जमानी पड़ेगी। ऐसे निर्देश हैं गवर्नमेंट, शासन के, अभी शासन प्रशासन के। अच्छा, बाकी बुकिंग अगर कोई करना चाहे तो? हाँ, बुकिंग चालू हैं, बुकिंग चालू हो गई हैं। लेकिन जो पहले हम लोगों का व्यापार और बढ़िया व्यवस्थाएं थी उस टाइप से अभी कस्टमर लोग भी ये कोरोना संकट से डरे हुए हैं। तो अभी लोग बाग मतलब जो बुकिंग आना चाहिए, जो काम चालू हो गए थे लॉकडाउन के बाद से, ऐसा हमको अभी कुछ लग नहीं रहा, संतुष्ट नहीं है हम लोग अभी। हाँ, अगर जैसे दोबारा आप शुरू करेंगे तो जो शासन ने आपको गाइडलाइंस जारी की हैं वो आपके द्वारा पूरी की जाएंगी क्या? बिल्कुल पूरी की जाएंगी। शासन प्रशासन का सहयोग किया है हमने, क्वारंटाइन सेंटर में भी भवन दिए होते और अभी भी जो उनके निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे, उस हिसाब से भवन देंगे हम। ये थे मेरे साथ जय श्री विनायक मैरिज गार्डन के संचालक रामेश्वर जरारिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से संकट से ये क्षेत्र, ये व्यवसाय जूझ रहा है। पूरा का पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जो बुकिंग्स मिलती थी वो भी अभी नहीं मिल रही हैं। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की रिपोर्ट।